आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। देश की 92 सीटों पर मतदान हुआ है और बरेली में 2 सीटों पर मतदान हुआ है। पिछली बार अगर हम बरेली की बात करें तो 59.5% वोट पड़े थे, लेकिन अभी 6 बज चुके हैं। 6 बजने से पहले अगर हम 5 बजे की बात करें तो 5 बजे जो मतदान का फ़ीसद जारी किया गया है वो करीब 54% है। इस तरह से अगर हम देखें 1 घंटे में 10% मतदान को भी माना जाए कि 10% लोगों ने अपने आखिरी घंटे में मताधिकार का प्रयोग किया है, तो इस हिसाब से पिछली बार के मतदान से इस बार जो मतदान हुआ है वो ज़्यादा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तमाम जगह वोट पड़ रहे हैं। ये जो कंपोजिट विद्यालय है जसोली का, यहाँ पे अभी चंद मतदाता बचे हैं, बाकी लोग यहाँ से वोट डालने के बाद निकल चुके हैं। फोर्स ने गेट बंद कर दिया है और अब इसके बाद ईवीएम को सील करने का काम होगा और ईवीएम सील करने के बाद जो पोलिंग पार्टियां हैं वो परसाखेड़ा जाकर इन ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा कराएंगी। वहां तमाम तैयारियां की गई हैं। इस बीच तमाम अधिकारी जो हैं बूथों का जायज़ा लेते हुए घूम रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि कहां कितना मतदान हुआ है, और जो उनकी डायरी है उसको कंप्लीट करने के बाद वो भी रात में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। टोटल मतदान कितना हुआ है तभी लगभग आधी रात के बाद ये साफ़ हो सकेगा कि कहाँ किस बूथ पर कितना मतदान हुआ है। विधानसभा में अभी जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें ये माना जा रहा है कि मीरगंज और उसके बाद फिर भोजीपुरा में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। कैंट और शहर विधानसभा की बात करें तो यहाँ मतदान का प्रतिशत उसी तरह से रहा है जिस तरह पिछले चुनाव में रहा था। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, वो अंतर क्या होगा हम ये भी थोड़ी देर के बाद साफ़ कर देंगे। अगर पूरे मतदान की बात करें तो कहीं भी कोई हिंसा की वारदात नहीं है, कहीं कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है जिसका उल्लेख इस तरह से किया जाए कि उससे मतदान कहीं प्रभावित हुआ हो। इस बार अगर हम देखें तो चुनाव के इंतज़ाम पहले के मुकाबले ज़्यादा ठीक थे। जो वोटिंग मशीन है वो कम ख़राब हुई हैं और कहीं भी कोई धक्का मुक्की या इस तरह की भी कोई बात सामने नहीं आई है कि वोट डालने से रोका गया है। कुछ इस तरह की शिकायतें ज़रूर थीं कि वोटर स्लिप पर भाग संख्या नहीं लिखा था, इस वजह से वहाँ से वोटर को निकाल दिया गया या उन्हें फिर से आने के लिए कह दिया गया कि पहले आप वोटर स्लिप पर भाग संख्या लिखवा कर आइए, उसके बाद आपका वोट पड़ेगा। कुछ नियम थे आयोग के, उनका सख्ती से पालन कराया गया है। जैसे हम ही यहाँ आए थे तो जो मतदाता वोट डालने के लिए आ रहे थे उनसे मोबाइल बाहर ही रखवाए जा रहे थे और वोट डालने के बाद जब वो वापस जा रहे थे उनको मोबाइल दे दिए जा रहे थे। ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो इस चुनाव में जिस तरह से महिलाएं निकल कर आई हैं उनका फ़ीसद ज़्यादा रहता दिखाई दे रहा है। एक और बात है कि अगर हम जिस तरह से पहले मतदान होता था कि कुछ वोटर पहले भी ऐसे होते थे जो दिखाकर बाद में ये साफ़ कर दिया करते थे उन्होंने किसको वोट दिया है। यूपी के ज़िला बरेली में है। ये मोहल्ला इंग्लिशगंज है। यहाँ के तिलक इंटर कॉलेज में वोट पड़ते हैं। वोट पड़ चुके हैं, 6 बजे के बाद का वक्त है। अब लोग इस उधेड़-बुन में हैं कि वोट पड़े हैं, अब क्या नतीजा आने वाला है। खैर वो 4 जून को साफ़ होगा, लेकिन हम यहाँ लोगों से ये जानते हैं कि वोट पड़ने के पीछे की जो लोगों के बीच में वजह थी कि वो क्या सोचकर वोट दे रहे थे, उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ टीटीएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य परवेज़ नूरी भी हैं। परवेज़ भाई, जिस तरह से आज वोट पड़े हैं, जिस तरह लोगों से बातचीत में भी अगर हम देखें तो ये कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तो जो अपील थी उसका असर दिखाई दिया है? लोगों ने जो अपीलें वोट डालने की लोगों से करी वो उनकी अपीलों को तो लोगों ने ध्यान में रखा, मगर इस बार जो है वो 7 तारीख का इंतज़ार लोगों को खुद बेसब्री से था कि जल्दी से 7 तारीख आए और हम जो है वो अपना वोट डालें। और वो आज हमें देखने को ही मिला कि मोहल्लों से किसी ने, जैसे अक्सर जो इलेक्शन होते हैं जब भी, तो मोहल्लों में जो है रक्षाएं वगैरह लगा दी जाती हैं कि महिलाएं वगैरह हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं वो उसमें बैठ के चले जाएं वहाँ तक। मगर इस बार कोई किसी ने किसी चीज़ की परवाह नहीं करी और लोग जो हैं अपनी अपनी गाड़ियों से अपने मोहल्ले के जो बुज़ुर्ग थे, मोहल्ले के लड़के लग गए, खुद लोगों ने ला के वोट डलवाए। क्योंकि खुद लोग इस बार बेचैन थे, किसी से कहने की ज़रूरत थी। उसने कहा जिसको हाथ कहो कि भैया वोट वोकर डालिया है, या हम डालने जा रहे हैं, या बीवी के साथ जा रहे हैं, या पापा को लेके जा रहे हैं, या अम्मी को लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग बीमार थे, जिनके पैर फ्रैक्चर थे, वो तक लोग, कल प्लास्टर उनका हुआ है, आज उनका भाई उनको लेके यहाँ बहन को अपनी ला के उसने वोट डलवाया कि बहन वोट डाल दे ज़रूर। उनकी माँ की तबीयत ख़राब है, अभी वो अस्पताल में से एडमिट होकर आई हैं, उनका ला के वोट डलवाया। अच्छा, वोट को लेके जज्बा लोगों में बहुत खूब ज़बरदस्त।
कुछ ऐसा भी दिखा है कि जैसे वोट डालने से पहले अपील की गई थी कि कोई कह रहा था कि नोटा को दीजिए, कोई कह रहा था किसी पार्टी को दीजिए, तो लोगों ने उन अपीलों पर ध्यान दिया है या अपनी मर्जी से वोट ना ना, लोग जो पहले से लोगों का मन बना हुआ था वो उसी पे लोगों ने ध्यान दिया, और जो उनका मन बना हुआ था उन्होंने वही करा। कहीं किसी की कोई अपील पे ये अपीलें जो थी कि वोट जरूर करें, उस पर ज़रूर असर हुआ कि वोट लोगों ने ज़रूर डाला। वोट डालते वक्त लोग जिस तरह की बातचीत कर रहे थे वो किस तरह की सरकार चुनना चाहते थे, कि जैसे उन्हें ये लगता था कि उनके जो मुद्दे हैं वो क्या हैं और हम उन मुद्दों को सामने रखते हुए वोट देंगे। मुद्दे लोगों के जो हैं, ख़ास करके जो एक लोगों के जहन में जो आपको पता है कि जो ये माहौल बना हुआ है, और इस माहौल को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान जमहूरियत वाला मुल्क जो है, अमन चैन भाईचारा जैसे लोग मिलजुल के आज तक रहते चले आए, उसी तरीके से रहना चाहते हैं। किसी विवाद में या किसी में नहीं फंसना चाहते हैं। उस पर लोगों का जहन है कि कुछ लोगों के जो दिलों में या कुछ जहनों में ऐसा आ गया है या है, कहीं देखने को मिलता है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें ख़त्म होके अच्छा, भाईचारे के लिए लोग बस भाईचारा रहे, और हर आदमी जो भाईचारे के अलावा जो सरकार बैठे या जिसको चुने पब्लिक, जिसको चुन के बिठालेगा आदमी, तो उससे यही चाहता है कि कारोबार अच्छा हो, देश की तरक्की हो, और ये सारी चीज़ें जो हैं, जब उसको नौकरी होंगी, देश की तरक्की होगी, जब वो पढ़ लिख के कहीं पे वो जो उसके माँ बाप जो अपनी पूंजी को लगा के अपने बच्चों पे लगाता है, अपना धन मन तन कट काट के बच्चों पे लगाता है कि बच्चा हमारा किसी लायक होगा, पढ़ लिख के वो कहीं नौकरी पे जाएगा, तो वो किसी लायक बनेगा। तो वही आदमी चाहता है अगर उसके बच्चा पढ़ लिख के किसी लायक हुआ, अगर वो पढ़ गया, वहीं को नौकरी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम है आपका? सैयद अजीम मियाँ। अजीम मियाँ, वोट किया है आपने आज? जी वोट किया है। जैसे वोट करते वक्त आपके मन में किस तरह का ख्याल था कि हम वोट इस वजह से देना चाह रहे हैं, जिसको भी दिया हो आप? ख्याल ये था कि शिक्षा अच्छी होना चाहिए, भाईचारा बना रहे, और आपस में हर बार इलेक्शन आए भाईचारा सलामत रहना चाहिए। और जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में कुछ सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, मशीनें नहीं हैं। अच्छा, जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं जैसे शिक्षा, चिकित्सा और जो नगर निगम के इंतज़ाम है, सड़कें हैं, पानी है, इस तरह की तमाम चीज़ें ठीक रहनी चाहिए, जी ये चाहते थे जब जी वोट जी 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 आपने भी वोट किया होगा। जैसे यहाँ पे जब तिलक इंटर कॉलेज पे आज जो वोट पड़े हैं, ये पिछली बार की अगर हम देखें तो उससे ज़्यादा पड़े हैं या उतने ही हुए? नहीं, पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग हुई है, इस बार ज़्यादा परवेज़ भाई ने अभी बताया, उस साल लोगों में ज़्यादा था चुनाव को लेके, और खूब वोटिंग हुई है, बगैर बुलाए, बगैर कोई सुविधा दिए हुए आदमी आया, उनने वोट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा उनने वोट किया है। जैसे वोटिंग का ट्रेंड अगर हम बरेली की बात करें तो ये रहता है कि एक पक्ष एक को देता है, दूसरा पक्ष दूसरे को देता है। क्या इस चुनाव में ये परंपराएं या ट्रेंड टूटा है? हाँ, कहीं ना कहीं लोग जो टूटा है, लोगों को सुविधाएं मिली है, उन लोगों ने जो है जिनको भी योजनाएं मिल रही हैं, जिनको लाभ हो रहा है, उन लोगों का कहीं ना कहीं जहन बदला है। क्या नाम है? असलम खान। क्या कहेंगे जिस तरह से आज वोटिंग हुई है, तमाम लोगों ने जिस तरह से वोट किया है और घरों से निकल कर आए, गर्मी के बावजूद भी अच्छा खासा मतदान का प्रतिशत है? नहीं, वोटिंग तो खैर अच्छी खासी हुई यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और हम चाहते हैं जैसे कि दिल्ली में लोगों को सुविधा मिल रही है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी सुविधा है बच्चों को, और जो है कारोबार के लिए सब चीज़ों की, जैसे कि पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, जैसे कि दिल्ली में होता है, इसी तरह के यहाँ पे कोई मिलना चाहिए हम लोग को ये सुविधा, और ये सब कुछ चाहते हैं हम लोग। आपने भी वोट किया है, क्या उम्मीदें हैं अब जब वोटिंग हो चुकी है? वोटिंग का परसेंटेज वैसे जैसे जिस हिसाब से लोगों ने उत्साह था, जिस हिसाब से मतलब लोग वोट डालने की वो थी, लेकिन उस हिसाब से परसेंटेज कम रहा। कुछ लिस्टों में भी बहुत गड़बड़ रही, और लिस्टों में बहुत लोगों को परेशानी हुई, लोगों के वोट कटे हुए थे, इस वजह से भी थोड़ा परसेंटेज कम रहा, वरना और ज़्यादा उम्मीद थी। क्या नाम है आपका? मुझे हाजी ताहिर हुसैन कहते हैं। भाई वोट किया है आज आपने? हाँ, वोट किया है। तो वोट करने के जो आपके पीछे एक सोच थी वो क्या रही इस बार? सोच ये थी कि सरकार को बदलना है ताकि लोग सारे परेशान हो गए, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और बेरोज़गारी चरम पे है। बड़ा अच्छा और मीडियम क्लास का आदमी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। कारोबार सारा पड़ा, ख़ास तौर से मांझा, पतंग, जरी, ये सब जो है कारोबार बंद है। अच्छा, जो बरेली के छोटे उद्योग धंधे थे वो भी इससे प्रभावित हुए? सब बंद हैं, सब रिक्शाएँ चला रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम इकरार अली। वोट किया है आज? जी हाँ, वोट किया है। क्या उम्मीद है? फिलहाल उम्मीद तो अच्छी है, लेकिन सन 2011 से तो आप लोग आती नौकरियों पे, समझे आप,
इसमें 6 साल मैंने नौकरी करी हाफिज सिद्दीकी पंजाबी इंटर कॉलेज के अंदर। बिजली का काम किया मैंने। ये रखते रहे कि आप रुकिए आप पक्के हो जाएंगे पक्के हो जाएंगे पक्के हो जाएंगे। सन 2020 में उन्होंने मुझे बाहर कर दिया 20 अगस्त को, और मुझे अब तक कोई नौकरी नहीं मिली, ना मेरा 3 महीने का पेमेंट मुझे से मिला दिया गया। मैंने एप्लीकेशन भी लगाई DIS ऑफिस में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़म। वोट किया है? जी वोट किया है, और हम ये चाहते हैं ऐसी सरकार हो, चाहे कोई सी सरकार आए, जिसमें मुल्क में हमारा चैन अमन से रहे। इसमें कोई दंगा फसाद कुछ ना हो, कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव ना हो। ऐसी सरकार आए, युवा को नौकरी वगैरह मिले। एक शिकायत हमें ये है, जब भी वोटिंग होती है तो जनगणना होती है, तो वो जनगणना नाम की होती है। मेरे भाई के, मेरे जो और मोहल्ले के लोग हैं 20-20 साल मरे हुए हो गए, उनके तो वोट आ रहे हैं, और जो नए वोट हैं उनका वोट नहीं आता। धक्के खा के चले जाते हैं बेचारे, पर्ची आई नहीं आई। ऐसा क्यों होता है? हम तो ये पूछना चाहते हैं। आखिरी निरीक्षण अभियान की बात। हाँ, इसके बारे में बात करना चाहते हैं हम। सैकड़ा के हिसाब से वोट नहीं पड़ पाता उन लोगों का, मरे वो को चला रही है जो 20 साल 15 साल 10 साल। इस तरह की परेशानी, बहुत परेशानी है। बहुत से लोग वोट डालने आए, नहीं मिली, पर्ची नहीं आई। ये लोग की गलती है, ये प्रशासन की गलती है। ये करें, इसको सुधारें, ये ताकि लोग पब्लिक वोट डाले तो हमारी मात्रा आगे बढ़े। अच्छा, सबका वोट पड़े? जी, सबका वोट पड़े। उसमें कोई ये नहीं है हिंदू या मुसलमान, सबका ही होना चाहिए। सबके वोट रह जाते हैं। बस गुजारिश मेरी उनसे, सरकार से यही है। हमारे साथ इंग्लिशगंज जो घेर शेख मिट्टू के पार्षद हैं, हम उनसे जानेंगे कि मतदान अब ख़त्म हो चुका है और क्या उम्मीदें हैं। नासिर भाई, क्या मतदान का प्रतिशत तो यहाँ पहले जितना रहता था उतना ही हुआ है या उससे ज़्यादा? नहीं, उससे ज़्यादा हुआ है। पब्लिक का जो मन था वो नफ़रत के ख़िलाफ़, जो नफ़रत फैलाई जा रही थी, उसके एंटी वोट डाला है कि हमारी भाईचारा बना रहे, इसलिए परसेंटेज बढ़ी है। बड़ी है। आज गर्मी भी थी, लोग सुबह से लेकिन नहीं रुके। पब्लिक 6:30 बजे से ही पहले ही आ गई थी कि उनके मन में ये भावना थी कि हमें हर कीमत पे वोट डालना है, और ये नफरत जो फैल रही है इसका भाईचारा बना रहे, इसलिए वोट पब्लिक के मन में ये वो थी कि वोट डाले। सलीम भाई, जैसे अपीलें की गई थी कि वोट डालिए, उसका असर दिखाई दिया ना? उसका असर तो है, बिल्कुल है। लोगों ने इस बार खुलकर वोट दिया। मुस्लिम ने तो खुल के ही वोट दिया आपकी, और सुबह से ही 6 बजे से लाइन लगी हुई थी यहाँ पर। हम सुबह 6 बजे आए। पब्लिक परेशान है, और गर्मी में भी तो पब्लिक निकली। अच्छा, लोगों के मन में क्या था कि वो वोट डालते वक्त जैसे क्या उम्मीदें कर रहे थे? ये जो गलत जो बातें फैलाई जा रही हैं उसका असर ज़्यादा था। पब्लिक की बेरोजगारी और भाईचारा बिगड़ रहा था, इसलिए पब्लिक ने बहुत परेशान हो गई है। सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, इसलिए लोग बहुत नाराज़ हैं। इसलिए चेंज चाह रहे थे। इंडिया गठबंधन के साथ हुए लोग, और जो भाजपा का घोटाला, जो रिश्वत जो उसकी खुली बॉन्ड जो वाली, उसकी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से पब्लिक का जो पढ़ा लिखा तबका कुछ साथ में आया इंडिया गठबंधन के साथ, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। अच्छा, मतदान ठीक तरह से हुआ? कोई दिक्कत? बिल्कुल शांति से मतदान हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छा। मशीन में वोटिंग कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा। पर्चियों को लेकर कुछ नहीं परेशानी हुई। अच्छा, बहुत अच्छा। लोग तो नहीं आए कि जिन्होंने ये कहा हो कि हमारा वोट था और काट दिया गया? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। लेकिन हाँ, जिनके घर पे कोई स्लिप नहीं पहुंची या उनके बच्चों ने घुमा दी, तो वो वोटर ID से निकल आ रहा था। जो प्रशासन के इंतजाम थे वो कैसे थे? ना, बढ़िया थे, बढ़िया इंतजाम थे, सारे इंतजाम बढ़िया थे। वोटर को परेशानी नहीं हुई कोई। सुविधाओं की बात की जा रही थी कि पानी की व्यवस्था, नहीं, सारी चीज़ थी, सब कर दी थी प्रशासन, सारी चीज़ थी। पानी का इंतजाम भी था, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऊपर शामियाने भी लगे हुए थे, धूप को रोकने के लिए। सब चीज़ थी, तो बढ़िया इंतजाम था। अभी आपने पार्षद घेर शेख मिट्टू और इंग्लिशगंज को मोहम्मद नासिर और सलीम पटवारी को सुना। उन्होंने बताया है कि किस तरह की बूथों पर व्यवस्थाएं रहीं, वोट डालते वक्त लोगों का क्या नज़रिया था, किस वजह से वो वोट कर रहे थे, और वोट पड़ने के बाद अब जिस तरह से मतदान का फ़ीसद अभी 6 बजे का आने बाकी है, मतदान का फ़ीसद जब सामने आएगा तभी अंदाज़ा लगाना थोड़ा आसान होगा कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। हम इस वक्त पंजाबियान स्कूल पर हैं, मतदान हो चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत पार्षद हैं, हम उनसे जानते हैं कि मतदान में किस तरह का ट्रेंड रहा है और अब क्या उम्मीदें हैं। जी, क्या नाम है आपका? राकेश सिंह, पूर्व नामित पार्षद भारतीय जनता पार्टी। कोई पद भी है आपका? मंडल महामंत्री सीवीगंज, और दिव्यांग प्रकोष्ठ है उसका महानगर संयोजक भारतीय जनता पार्टी। वोट पड़ चुके हैं, अब क्या उम्मीद दिख रही है आपको? वोट पड़ गया है इस बार 400 पार, और 4 जून को सपा बसपा और सब 7 मई
कांग्रेस और सबका भाई बरेली की बताइए क्या रहा? बरेली में हम कम से कम 2 लाख वोटों जीतेंगे। 2 लाख। हाँ, क्यों? क्योंकि गंगवार इस बार चुनाव में नहीं है। मोदी जी के नहीं, मोदी जी के चेहरे पे, मोदी कमल और मोदी बस। हर घर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, तीसरी बार मोदी सरकार। अच्छा, इतने वोटों से संतोष जी भी नहीं जीत पाए थे जितने वोटों से जीतेंगे? और उत्साह है ना ना, ऐसा नहीं। और पब्लिक को और उत्साह है नहीं, गुस्सा नए चेहरे को देखते हुए, नए चेहरे को देखते हुए। सिर्फ मोदी जी, मोदी जी विकल्प बस। नहीं, मोदी जी तो पहले भी थे। इस बार जो योजनाएं चलाई हैं उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास है, 5 साल गल्ला फ्री है, उज्ज्वला है, इसी 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा था ना कि संतोष जी को एकदम अचानक से हटा दिया गया है, अब भारतीय जनता वो भी हमारे वरिष्ठ नेता है, वो हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, वो हाईकमान वो हाईकमान का। तो आपको लगता है कि 2 लाख वोटों से जीतेंगे? इस बार ज़्यादातर लोग खामोश रहे हैं। ये खामोशी किसकी जीत का सबब बन सकती है वो अब 4 जून को भी स्पष्ट होगा, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें साफ़ हो गई हैं। जिस तरह से वोटों का शुरू में रुझान रहा है, ट्रेंड रहा है, उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन एग्जिट पोल पर आयोग की तरफ से रोक है, अभी ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन ये तय है कि जिस तरह से तमाम चीज़ें इस चुनाव में चली हैं उससे काफ़ी हद तक बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और बदलाव के संकेत क्या हैं, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।